कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पूर्वतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्री सद्गुरुं नित्यमहं नमामि। गुरुदेव दत्त श्री सद्गुरुनाथ विजयन्ते तराम। श्री राम जय राम। हमें भगवान रामचंद्र जी के स्वरूप ध्यान को, अवतार इस स्वरूप को वंदन करते हुए, उसका चिंतन करते हुए जो भी प्रश्न मेरे सम्मुख दिए गए हैं कि भगवान राम जी को विशेष विशेष विषयों में हमने कैसे लेना चाहिए, तो आज मुझे पूछा गया है कि भगवान राम तो राजा राम थे, तो एक राजा, एक जननायक, एक लोकनायक, एक दिशा देने वाले, एक राष्ट्र के रक्षक, पालक, मैं तो ये कहूं कि राष्ट्र के भगवान, इस नाते जो लोगों ने उनको लिया था, तो उसके संदर्भ में कुछ चिंतन किया जाए। तो क्या क्या हो सकता है एक जननायक, एक लोकनायक, इनके संदर्भ में यदि हम चिंतन करते हैं तो जैसे कि एक राजा एक लोकनायक होता है, माने वो जननायक होता है, उसके चिन्ह क्या है? वे लोकप्रिय होने चाहिए, उनमें अपने राष्ट्र के प्रति, अपने प्रजा के प्रति, भूत मात्र के प्रति उनकी संवेदना होनी चाहिए। वे राजा होना चाहिए। आजकल ऐसा सोचते हैं कि राजा बनना माने ये लोकशाही है, ये राजशाही नहीं है, यहां पर प्रजातंत्र है, राजतंत्र नहीं है। जो बहुत सूक्ष्मता से इस बात का चिंतन करेगा कि राजा क्या है, स्वयं राष्ट्र जायते या जायते राष्ट्राः, जैसे भक्त का भगवान से अद्वैत होता है और भक्त ही भगवान बन जाता है, ऐसा ही जब लोकमान्य कोई व्यक्ति राष्ट्र के साथ इतना एकात्म हो जाता है कि स्वयं ही राष्ट्र का स्वरूप हो जाता है, स्वयं राष्ट्र की प्रतिमा बन जाता है, स्वयं राष्ट्र का भवितव्य बन जाता है, स्वयं राष्ट्र का स्वरूप हो जाता है। जायते राष्ट्रः इति राजा। तो अब प्रजातंत्र क्या और राजतंत्र क्या, इसमें फर्क क्या रहा? विश्वास ही तो एक प्रमाण है ना। जैसा हमारा आज प्रजातंत्र में हमारे पंतप्रधान जी, हमारे राष्ट्रपति जी, हमारा मंत्रिमंडल, इस पर विश्वास होता है, हम चुन कर देते हैं, वैसे ही लोग अपने राजा का चयन कर देते थे। इसलिए एक प्रजा का लोकनायक इस नाते तत्वशः, प्रिंसिपली एक लोकनायक, एक जननायक, एक राष्ट्रनायक, एक राजा और एक राष्ट्र के प्रमुख, इनके क्या क्या लक्षण भगवान राम जी में दिखते हैं जो आज भी हमें मार्गदर्शक हो सकते हैं, उसके संदर्भ में हम चिंतन करेंगे। अब जैसे वे जननायक है, वे लोकनायक है, इस संदर्भ में यदि हम चिंतन करें तो लोग ऐसा कहते थे, रामादिवत वर्तितव्यम न क्वचित रावणादिवत। वर्तन करना है तो राम के जैसा करिए, क्वचित रावण जैसा कोई वर्तन हमें ना होने पाए, ऐसी कहावत थी, आज भी है।
तो किसी का हम उदाहरण देने जाए तो राष्ट्र में सर्वप्रथम उदाहरण जिसका हम दे सकते हैं उस ढंग का राज्य का राष्ट्र का नेता प्रमुख होना चाहिए। यद्यपि लोग कहते थे कि रामादिवत वर्तितव्यम, तो प्रथम चिन्ह है एक जननायक इस दृष्टिकोण से राम जी का कि लोग सभी का वर्तन भगवान रामचंद्र जी जैसा चाहते थे। भगवान राम की मान्यता क्या थी वे स्वयं कहते थे। इसके प्रमाण दिए गए हैं, वाल्मीकि रामायण में मिलते हैं, वो तो सबसे बड़ा प्रमाण है। धर्मो ही परमो लोके धर्मे सत्यम प्रतिष्ठितम्। सत्य के आधार पर धर्म होता है और धर्म के आधार पर लोक माने राष्ट्र होता है। तो राष्ट्र का आधार सत्य था, ऐसे भगवान रामचंद्र जी कहते थे और आज भी हम कहते हैं कि सत्यमेव जयते, सत्य के अलावा कुछ नहीं है। भगवान राम जी भी वही कहते थे। उन्होंने तो स्वयं कह दिया, अनृतम नोक्त पूर्वम में न च वक्षे कदाचन। मैंने जो भी पहले कहा, जब जब भी मैं बोला, मैं सत्य ही बोलता था, सत्य ही बोलते रहा और आगे मैं कभी असत्य बोल भी नहीं पाऊंगा। इतना आत्मविश्वास अपने सत्य स्वरूप में किसी जननायक को होना चाहिए, वो आत्मविश्वास उनमें था। आज तो लोग पक्ष बदलते हैं, विचार बदलते हैं, बानी बदलते हैं और कह भी देते हैं कोस कोस पर पानी बदले कोस कोस पर बानी, लेकिन उसका व्यक्ति के सत्यता के साथ उसमें थोड़ी ना बदलाव आना चाहिए। हम तो अथर्वशीर्ष में कहते हैं ऋतम वश्मी सत्यम वश्मी, सत्य और ऋतु में फर्क क्या है? सत्य जो है वो कभी कालादिवत धर्म के रक्षा के लिए हम उसको मरोड़ सकते हैं, लेकिन ऋत यह सत्य का ऐसा स्वरूप है जो कभी बदला नहीं जाता। और जो भी परिस्थिति आए, राष्ट्र के प्रमुख का क्या लक्षण है, हम सभी लक्षण देखेंगे और उसमें भगवान राम जी कैसे थे। जब ऐसा प्रश्न आया कि अब भगवान राम जी वनगमन करने जा रहे पिता की आज्ञा से, उस समय जो भी जिम्मेदारी मुझे दी गई है जनता के द्वारा, परंपरा के द्वारा, अपने वरीय लोगों के द्वारा, उसको कैसे लेना चाहिए, उसमें संतोष मानना चाहिए और जो जिम्मेदारी दी है उसका मैं पालन भी करूंगा और जिम्मेदारी को भली भांति निभाऊंगा कि लोग उसका उदाहरण देंगे। जब वनगमन का समय आया तो भगवान राम जी कहते हैं कि राज्यात् कोटि गुण सौख्यम मम राजन वने सतः, कि मैं अब वनगमन को निकला हूं तो आई हैव प्रिपेयर्ड माई माइंड, मैंने मेरा मन तैयार कर लिया है और मुझे यह आभास होने लगा है कि जो जिम्मेदारी मुझ पर पहले थी, लेकिन जब वो अब जो दी गई है उसमें पूर्व के जिम्मेदारी से भी करोड़ गुना मुझे और समाधान और सुख का दर्शन होने लगा है। कोई भी कार्य हाथ में लेते समय कहीं भी किस भी प्रकार का हो, उसमें परम संतोष मानकर उसको न्याय देना और उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए उनके संदर्भ में तो वर्णन किया गया है कि विकार रहितो सति विक्रियते विक्रियन्ते येषां चेतांसित एव धीराः। किसी भी विकार से परे होकर परम धैर्य के साथ उस जिम्मेदारी को निभाने की पूर्ण तैयारी होनी चाहिए। और उस तैयारी की महिमा जब भगवान रामचंद्र वनगमन करने निकले थे, उस समय प्रजा, मुनिजन और सभी लोग कहते थे, सभी लोगों को उनके बारे में आत्मविश्वास था
जननायक का ये चिन्ह है, लक्षण है। और चिन्ह क्या होना चाहिए किसी लोकनायक, किसी जननायक का, राष्ट्रनायक का? वो लोकप्रिय होना चाहिए, लोगों में प्रिय होना चाहिए। जब भगवान रामचंद्र निकले तो प्रजा ने मानस बना लिया था कि जहां राम वहां अयोध्या जी, जहां राम तह अवध निवास। जब भगवान राम जी अयोध्या जी को छोड़कर वनगमन करने के लिए निकले तो लोग भी उनके साथ निकले। सभी प्रजाजन, सभी प्रबुद्धजन, सभी ग्रामवासी, सभी नगरवासी, सभी निकलने के लिए चाह रहे थे कि जहां राम जी वहां मेरी अयोध्या। राष्ट्र के नायक के संदर्भ में इतना प्रेम और इतना विश्वास और इतनी श्रद्धा होनी चाहिए, जहां वो वहां मेरा राष्ट्र। आज भी हम यही समझते हैं हमारे प्रजातंत्र में। कोई लोग कहते हैं कि राष्ट्रपति क्या अलग है क्या, प्रधानमंत्री जी क्या अलग है क्या, उनको विशेष सुविधा, उनको विशेष। हमारे राष्ट्र के स्वरूप है वो व्यक्ति नहीं है। हमारे राष्ट्र की शक्ति के परिचायक है वो, हमारे राष्ट्र का स्वरूप वो रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज द ऑनर ऑफ चेयर। और इस कारण वे जहां हैं वहां हमारा देश भी है। तो राम जी के साथ तो प्रजा जब वे निकले वनगमन के लिए तो चलत राम लखी अवध अनाथा, कि आपके बिना अयोध्या जी अनाथ हो जाएगी। विकल रोग सब लागे साथा, तो सभी प्रजाजन उनके साथ साथ चलने लगे। तो राष्ट्र नायक का एक लक्षण यह है कि प्रजा को ऐसा लगे कि वे हमारे राष्ट्र का स्वरूप है। एक परम लक्षण होना चाहिए।